फ्रेंड्स, अस्तित्व 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि सभी पीएफ खाता धारकों के लिए नए नियम लागू हुए। यानी साथियों, पीएफ खाता धारकों के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईपीएफओ के 3 नए नियम लागू। जाने क्या होगा असर पीएफ अकाउंट पर, यानी 3 न्यू रूल्स जो हैं 2025 पे, हम उसके बारे में अपडेट पे विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों खाता धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने ईपीएफओ के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं जो पीएफ खाता धारकों के लिए सुविधाजनक और लाभकारी साबित होंगे। साथियों, इन बदलावों का उद्देश्य जो है ईपीएफ प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित करना है। तो आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक। तो साथियों, ओवरव्यू ऑफ ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 यानी नया नियम क्या है और विवरण क्या है। तो पीएफ जो है एटीएम कार्ड सुविधा है, यानी पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा मिलेगी। दूसरा जो है योगदान सीमा में बदलाव, यानी वास्तविक वेतन के आधार पर पीएफ योगदान की अनुमति होगी। इक्विटी निवेश की सीमा, यानी ईपीएफ फंड को इक्विटी में निवेश करने की नई संभावनाएं बढ़ेगी। फिर साथियों, उच्च पेंशन के लिए आवेदन, यानी पेंशन आवेदन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया। फिर साथियों, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की बात करते हैं तो ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सुधार। ब्याज दर स्थिर की बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर बरकरार। फिर पीएफ एटीएम कार्ड सुविधा, यानी क्या है इसकी फैसिलिटी। तो ईपीएफओ ने अपने पीएफ खाता धारकों को एटीएम कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 24/7 यानी 24/7 पैसे निकाल सकेंगे। अभी तक पीएफ निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बदलाव से यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। इसके मुख्य लाभ हैं साथियों, यानी तुरंत निकासी है, यानी अब बैंक या ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। समय की बचत कैसे होगी, पैसे निकालने में लगने वाला समय कम होगा। तीसरा जो है सुविधाजनक प्रक्रिया, यानी किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। साथियों, योगदान सीमा में बदलाव क्या है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिमिट क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पीएफ योगदान सीमा में बड़ा बदलाव किया है। पहले पीएफ योगदान केवल 15,000 तक की बेसिक सैलरी पर किया जाता था, लेकिन अब इसे वास्तविक वेतन के आधार पर तय किया जाएगा। साथियों, इस बदलाव का असर क्या पड़ने वाला है। तो नंबर 1 है, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक बड़ी राशि जमा कर पाएंगे। दूसरा जो है उच्च पेंशन पाने का मौका मिलेगा। तीसरा जो है वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी इनकी। साथियों, उदाहरण के तौर पे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो अब वो अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पीएफ योगदान कर सकता है, यानी इक्विटी निवेश की सीमा भी बढ़ेगी। तो साथियों, इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, जो कि ईपीएफओ अब अपने फंड को इक्विटी में निवेश करने की योजना बना रहा है। तो यह कदम साथियों खाताधारकों को उनके जमा पैसे पर अधिक ब्याज दिलाने और फंड को बढ़ाने में बिल्कुल मदद करेगा। क्या बदलने वाला है इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ अब जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के अलावा अन्य शेयरों और निवेश विकल्पों में पैसा लगाएगा। दूसरा जो है इससे खाताधारकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। फिर हम उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन विवरण ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक दी गई थी। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण बातें जो है, आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि जल्द मिलेगी, पारदर्शिता और बढ़ेगी। फिर हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड आईटी की बात करते हैं। तो ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि अधिकतर काम ऑनलाइन हो सके। इससे खाताधारकों को अपने दावों का निपटारा जल्द मिलेगा और मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा। साथियों, इसके लाभ की बात करते हैं तो ऑनलाइन सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी, शिकायतें और दावों का निपटारा तेजी से होगा। ब्याज दर स्थिर, यानी इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी क्या है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी गई है। यह खाताधारकों को उनकी राशि जमा राशि पर अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करेगा। फिर उसके बाद साथियों, इस फैसले का महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
साथियों, नंबर 1 है भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ेगा। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि ये लेख जो ईपीएफओ द्वारा घोषित नए नियमों पर आधारित है। हालांकि इन नियमों का अंतिम क्रियान्वयन सरकार और संबंधित विभागों द्वारा तय किया जाएगा। यदि आप इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट पर लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों ने सुनने का प्रयास किया होगा। आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।